लास्ट एपिसोड में देखते हैं इवन बेहेमोथ को जिंदा करने लगता है और ये सब ऊपर से विनेसर देख रहा होता है और कहता है बेहेमोथ। तभी बेहेमोथ अपना हाथ पैर को हिलाने लगता है और हम देखते हैं बेहेमोथ जमाल के सामने खड़ा होता है। ये देख के एकाडोस भी हैरान होता है और अपने मन में कहता है हाँ तुम बहुत बड़े हो, बिल्कुल उस खतरनाक मोटे शख्स की तरह, और हंसने लगता है। और बेहेमोथ धीरे धीरे करके अपने आंखों को खोलने लगता है। तभी वो सांस लेने लगता है और मोरेलेस कहता है काफी समय के बाद तुम ताजी हवा में सांस ले रहे हो, ये कैसा फीलिंग है। ये आवाज सुन के बेहेमोथ भी हैरान रह जाता है और मोरेलेस कहता है काफी समय बीत गया और अब तुम वापस आ गए हो बेहेमोथ। बेहेमोथ कहता है मोरेलेस। मोरेलेस कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कंफ्यूज हो, लेकिन तुम्हें एक सवाल का जवाब जरूर देना होगा, तुम्हें कितना याद है। इससे बेहेमोथ अपने मेमोरी में ढूंढने लगता है और वो एक इनह्यूमन को गिरते हुए देखता है। फिर हम उसे टैंक के सामने देखते हैं और वो कहता मैं याद नहीं आ रहा, चलो देखते हैं क्या वो आखिरी पल था जब वो व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन से मिला था। और मोरेलेस कहता इवन, जिससे इवन हैरान होता है। मोरेलेस कहता मिटा दिया गया या बदल दिया गया, क्या ये हो सकता है कि तुमने बेहेमोथ की यादों के साथ छेड़खानी की हो। इसे इवन कहता ये नामुमकिन है, बेहेमोथ को उसकी पिछले यादें रखते हुए दोबारा जिंदा किया गया है। मोरेलेस कहता क्या ऐसा है, तो फिर ओपिड और बाकी सभी को क्या हुआ। जमाल अपने मन में कहता क्या ये एक जाल है, ये एक नॉर्मल बातचीत हो सकती है, लेकिन ये तो साफ है कि घुटन बड़ा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सवाल कहने लायक है या नहीं, लेकिन मेरे पास सच बताने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मोरेलेस कहता अगर तुम झूठ बोलने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इवन कहता मेरे पास एक एबिलिटी है जिसे 1000 ईयर डिमोनिक कहा जाता है, वो मेरे ऑर्डर मानने से संबंधित है, लेकिन उसी रीजन से वो सिर्फ अपने असली एबिलिटी का सिर्फ 80% ही यूज कर पाते हैं। उन्हें अपनी मर्जी से काम करने की आजादी है, पर मेरी सेफ्टी और मेरे ऑर्डर का पालन करना सबसे जरूरी है। मोरेलेस कहता है इसके अलावा तुम यादों में हेर फेर कर सकते हो। इवन कहता है यादों में हेर फेर फिलहाल ये मेरी एबिलिटी से परे है। इससे मोरेलेस खामोश हो जाता है और तभी बेहेमोथ कहता मैं मोटे तौर पे समझ गया हूँ, जिसे वो सभी बेहेमोथ को देखने लगते हैं। बेहेमोथ कहता मुझे ये अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे हल्का सा याद है कि मैं पॉजिटिव फोर्स का हिस्सा था। मेरे कंधे को देख के लगता है कि सब नाकाम रहे, मैं भी। इससे इवन बेहेमोथ को देखने लगता है और बेहेमोथ कहता है क्या तुम ही वो हो जिसने मेरा बॉडी जोड़ा और मुझे मौत से वापस जिंदा किया। जमाल कहता हाँ। बेहेमोथ कहता मैं रफा की भी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, मुझे समझाओ। इवन कहता वो भी जल्दी जाग जाएगा, तुम्हें दोबारा जिंदगी देने के लिए 20 लाइफ को सेक्रीफाइस दी गई। बेहेमोथ कहता मैं सरप्राइज हूँ। बेस्टी हंसते हुए कहता सब लोग क्यों ना हम अभी यहाँ से चले जाए। और हमें बताया जाता मोहन, मर्लिन और बीस्टी उन सब के सामने हो रही अजीब सिचुएशन ने घेर लिया था। मन में डर और अनहोनी का एहसास इतना गहरा था कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। तभी ओपिड कराने लगता है, जिससे एकाडोस उसे देखने लगता है और उसकी तरफ हाथ को बढ़ाते हुए कहता क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और उसे पकड़ते हुए कहता कांग्रेचुलेशन ओपिड, मैं तुम्हें प्लान के अनुसार ले जाऊंगा और तुम। इससे जमाल उसे देखने लगता है और एकाडोस कहता है इस शख्स की याद वापस लाओ। इससे जमाल काफी हैरानी से अपने मन में कहता क्या वो बदसूरत गोल सिर वाले शख्स ने मेरी बात नहीं सुनी। इवन कहता फिर से ये मेरे बस की बाहर की बातें हैं। मोरेलेस कहता इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेहेमोथ और ओपिड जब उनकी खुद की यादें वापस आ जाएगी तब वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सुलझा लेंगे। इससे एकाडोस हंसने लगता है और मोरेलेस कहता स्कैटर और जाने के लिए तैयार हो जाओ। इवन अपने मन में कहता वो तो पहले ही जा रहे हैं। मोरेलेस कहता समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा जो तुम्हें जानने की जरूरी है बेहेमोथ। एकाडोस कहता रुको, जिससे मोरेलेस उसे देखने लगता है और एकाडोस कहता क्या हम ऐसे ही जाने वाले हैं, हम सुपर ह्यूमन से घिरे हुए हैं, क्या तुम नहीं देख सकते मोरेलेस। मोरेलेस कहता हाल ही में सुपर ह्यूमन एक हो गए हैं, अगर हम इस जगह को काबू में लिए बिना और देर करते रहे तो वो अभी भी सुपर ह्यूमन अलायंस किसी भी समय हमसे मिलने आ सकते हैं। एकाडोस कहता तो इसका क्या मतलब है। मोरेलेस कहता एकाडोस तुम्हें देखना है कि बेहेमोथ दोबारा जिंदा हो गया है, क्या आप समय नहीं आ गया है कि हम आगे बढ़े और अपना अगला जरूरी मिशन को पूरा करें। इससे एकाडोस खामोश हो जाता है। मोरेलेस कहता है और सबसे जरूरी बात ये फाइनल बैटल नहीं है। और इवन बताता जिंदगी से मेरा लगाव एक ही पल में मिट गया था, उस समय मैं अपनी मौत का फैसला सुनने के लिए तैयार था, पर मजाक की तरह वो मुझे छोड़कर अपने अगले मिशन की ओर बढ़ गए। क्यों उन्होंने अपना समय क्यों बर्बाद किया, क्या सिर्फ बेहेमोथ को फिर से जिंदा देखने के लिए। भले ही मेरी जिंदगी सबसे गहरी अंधेरी खाई में गिर चुकी थी, फिर भी मौत की पकड़ से बच निकलना, तो फिर जिंदा रहते हुए भी दर्द क्यों महसूस होता है। लेकिन अब मैंने उस दर्द से आजाद होने का तरीका ढूंढ लिया है।
और उससे कहता है, जिससे मोरलेस रुक जाता है और इवन कहता है तुम मुझे अपने साथ ले चलो, जिससे वो तीनों इवन को देखने लगता है और मोरलेस कहता है मेरी प्लान के लिए तुम्हारा रोल यहीं पे खत्म होता है, जल्दी तुम्हें बहुत बड़ा डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। और वो लोग दोबारा विनेसर के मुंह में जाने लगता है और बताता है इसलिए तुम इसका अनुभव कर सकते हो, यही एक रीजन है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दे रहा हूँ सुपर ह्यूमन। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बताया जाता है फ्रांस में इन ह्यूमन मुसीबत खत्म होता है और वो जगह काफी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और जब इनह्यूमन सच में जाने का फैसला किया, वो बस इवन के पास से गुजरे। इवन की मौत की प्रिडिक्ट की गई थी, लेकिन इसके बजाय जिन असुर के साथ इवन टीम बनाने की उम्मीद कर रहा था वो हवा में गायब हो गए, उसे पीछे छोड़कर। डर से भरा हुआ वो खाली चेहरे के साथ बैठा था, इस बेकार मुल्क के बारे में सोचता हुआ। जंग के बाकी बचे हंगामे में जब बाकी सब लोग उलझन में खड़े थे, अलेक्जेंडर काइली गंभीर सिचुएशन से भाग निकले। और काइली वहाँ से जाते हुए कहता है डेस्टिनी डोर को खोलो चैनवर, जिसे चैनवर उसे देखने लगता है। राइट हैंड मेडिटेशन हाउस संभाले हुआ था, जबकि लेफ्ट हैंड मंजिल का दरवाजा थामे हुए था। जगह चुनने के बाद जब चैनवर ने दरवाजा को खोला, गिरगिरी उस दरवाजे की रखवाली कर रहा था। तभी अलेक्जेंडर ने झट से इवन को पकड़ लिया। मोहन और उसके टोली ने तुरंत इवन को भागते हुए देख लिया, तो फिर मोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और मोहन बस डोर क्लोज होते हुए देख रहा होता है। और फिर से हमें बताया जाता है अचानक एक तूफान आया जिसने उस जगह में शांति ला दी। वो जगह जो इवन इनह्यूमन और सोल्जर के अचानक हमले से तबाह हो गई थी। खुलासा हुआ कि फ्रांस के आसपास के इलाके अब सेफ नहीं रहा। उसी समय दूसरे सुपर ह्यूमन की असली पहचान सामने आ गई। कैसानोवा, मोहन, बेस्टी और मर्लिन। उनकी जानकारी ISSTF को मिल गई और ये मिस्टीरियस अब पब्लिक से भी नहीं छुपी रही। उनके शांत और नॉर्मल रवैये के बावजूद फ्रांस और बाकी कोरिया देश में डर की नई लहर फैल गई और सभी उन दोनों को टीवी पे देखने लगते हैं और कहने लगते हैं ये तो कमाल है। उसने स्विम सूट पहना हुआ था और हंसने लगता है। बयान कहता है उस लंबे बाल वाले मोहन को तो देखो। और मैंने सोचा था कि ये आदमी बस एक छोटा सा मूंगफली है और स्टोरी सुनाने वाला बताता है, लेकिन इन नए सुपर ह्यूमन को देखकर हर कोई राहत महसूस कर रहा है और उत्साहित है। और हुगो की आंखों में आंसू होता और कहता कैसानोवा तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम्हारी बॉडी से पसीना न आने लगे। लोइन भी अपने मन में कह रहा होता कैसानोवा, और स्टोरी सुनाने वाला बताता है। लेकिन उन सबका उत्साहित बस कुछ समय के लिए ही था। जब नए सुपर ह्यूमन सामने आए तो खतरनाक इनह्यूमन भी उभर आए, जिससे देश विदेश के लिए खतरे और बढ़ गए। और अब उनकी असली पावर पूरी दुनिया जान चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग जंग की असली गहराई नहीं समझ पाए। अजीब बात यह थी कि इस अफरा तफरी से एक अजीब सा नियम बना। इनह्यूमन आते हैं, सुपर ह्यूमन उन्हें दबाते हैं और इस तरह अराजकता खत्म हो जाती है। लेकिन जो सुपर ह्यूमन उस जगह मौजूद थे उन्होंने सब कुछ साफ देखा और सटीक नतीजा निकाले। इनह्यूमन्स और उनकी पावर का हाई लेवल। दूसरी तरफ स्पेस रॉकेट सीन देखते हैं जहाँ पे एक रिपोर्टर कह रहा होता है 0KP47 हम इसे फाइनली अपनी आंखों से देख सकते हैं, इस ऐतिहासिक पल में उड़ना। और हम देखते हैं ये आलिया होती है और वो स्पेसशिप पूरी तरह से तैयार रहता है। फिर वो रॉकेट उड़ने लगता है। फिर हम कोरल के आंखों में आंसू को देखते हैं। टीना उसे शांत करते हुए कहती है कोरल क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है क्या। कोरल काफी रोते हुए कहती है वो। टीना उसे गले लगाते हुए कहती है क्या तुम क्यों रो रही हो। कोरल कहती है कुछ बुरा हुआ है। टीना कहती है वो रो रही है इवन की वजह से। और वो सभी नॉर्वे में होते हैं। कहता है कितनी गड़बड़ी है। तभी हम देखते एक बंदा बाइक से आगे बढ़ रहा होता है और वो काफी स्पीड से उस बाइक को चला रहा होता है और फॉरेस्ट की ओर आगे की ओर बढ़ने लगता है। हम वहाँ पे काफी सारे कार को देखते हैं और एक बंदा उसे आते हुए देखता है। हमें पता चलता है ये बैन होता है। तभी वो बंदा वहाँ पे कार को लाकर रोकता है। बैन उससे कहता है तुम सच में बहुत तेज थे, आने के लिए थैंक्स। और ये सुई होती है जो कहती है बैन कहती है जेनीवी मैं हर चीज पे नजर रखा हुआ हूँ। उसे गले से लगा लेता और कहता है हमसे जुड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, चलो अंदर चले सुई। और हम वहाँ पे टोनी स्टार की तरह एक हाउस को देखते हैं और कहता है सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये जैसम का घर होता है। और रूम के अंदर एक सोफा को टूटा हुआ देखते हैं और ये बैसलो का काम होता है जो कहता है आखिर इन कुर्सियों में क्या गड़बड़ है, मैं बस बैठना चाहता हूँ। बकवास,
उम्मीद है कि आखिरी बार होगा जब मुझे सीट बदलनी पड़ेगी। किरिलो कहता तुमने पहले ही 2 कुर्सियां तोड़ दिया है बेस्लो, थोड़ा सम्मान करे और माफी मांगे, क्यों इतने कठोर क्यों हो? बेस्लो कहता तुमने क्या कहा? किरिलो कहता माफी मांगो, वो भी आराम से। तभी जेसम कहता मैं नहीं चाहता। ये ठीक है। उसे देख के स्कॉच अपने मन में कहता है वो शख्स बहुत ही बड़ा है, क्या वो मुझसे भी बड़ा है? जेसम कहता डेस्टिनी प्लीज टूटी हुई कुर्सी बाहर फेंक दो। डेस्टिनी कहती है जरूर। जेसम कहता क्योंकि सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं और हम किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अब और इंतजार नहीं करेंगे। अब के लिए हम उन लोगों की चिंता नहीं करेंगे जो आज नहीं आ सकते, और जो लोग यहाँ पे है उनके साथ आगे मीटिंग बढ़ेगी। इसके अलावा मेरा नाम जेसम है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं सेंट पैरल की अमेरिकी सुपर ह्यूमन अलायंस टीम का स्पोक पर्सन हूँ। मैं इस मीटिंग में आपको आने के लिए सराहना करता हूँ। अगर यह संभव है तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज गोल से भटकने से बचे। इतना सब कहने के बाद मेरे घर में आपका स्वागत है। स्कॉच अपने मन में कहता है अच्छा ऐसा है तो ये जेसम है, मैंने टीवी पे इसे बहुत ही बार देखा है। डेफनी अपने मन में कहती है वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, मुझे ये पसंद है। जैसे हम कहते हैं इससे पहले कि हम शुरू करें आइए हम एक दूसरे को फॉर्मली रूप से अपना जान पहचान दे। मेरे राइट हैंड से शुरू करते हैं। वो बताती है मेरा नाम डेफनी है और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। दूसरा कहता ओ मैं स्कॉच हूँ, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ लेकिन मैं डेफनी और आलिया के साथ हूँ और मैं जेनी के फ्यूनरल में भी था। तीसरा कहते हैं मैं आलिया, मैं भी ऑस्ट्रेलिया से हूँ। इससे जेसम कहता आलिया, किरिलो कहता मैं, तभी आलिया बीच में कहती है मैं जेनी की एरिंग। जैसे वो सभी उसे देखने लगते और आलिया कहती है उसके पावर का अगला धारक बन गई हूँ हिंच के। जिस दिन जेनी की मौत हुई उस दिन पहली बार मैं उससे मिली थी। हम सच में एक दूसरे के करीब नहीं थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये बातें मायने रखती है। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। और घर के बाहर काफी सारे हिंच उड़ रहे होते हैं। लगता है जेनी के हिंच के चौथा फॉर्म ये हमें दिखाएगी। और आलिया कहती है जेनी की ओर से मैं उन सभी कमीनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिन्होंने उसे मार डाला। एक लेडी कहती है प्लीज आलिया शांत हो जाओ। जैसमी अपने मन में कहता आलिया सच में स्ट्रॉन्ग है, मैं अंत में तुम्हारे साथ नहीं रह सका, लेकिन जेनी मुझे लगता है कि तुमने सही चुनाव किया है। किरिलो कहता तो फिर मेरा नाम किरिलो है और मैं रूस से हूँ। अगर तुम्हारे पास और कोई भी सवाल हो तो पूछने में संकोच ना करे। अभी अगला कहता बैस्लाव, मैं मॉस्को और मार्कडान दोनों को अपना घर मानता हूँ। अगला कहता मेरा नाम रोज है, मैं न्यूयॉर्क में डियोन के साथ रहता हूँ, मैं उसका असिस्टेंट हूँ। बैस्लो कहता अच्छा ऐसा है। रोज कहता मिस्टर बैस्लाव क्या आप कुछ चाहते हैं? बैस्लो कहता कैचअप मैन कहाँ है? रोज बात को टालते हुए हंसते हुए कहता है अच्छा मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन डियोन को अचानक गायब हुए 1 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। वे बैस्लो रोज को घूर कर देखने लगता है, फिर कहता है मेरे अलावा कौन सही के लिए लड़ रहा है? एक तरफ यहाँ हर कोई जिम्मेदारी और सेफ्टी से प्रेरित है, कोई भी शख्स अब नॉर्मल नहीं है और कोई भी यहाँ बेमतलब का वॉर नहीं चाहता। भले ये बात सभी के लिए साफ ना हो, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके जैसे सेल्फलेस कायर से अलग हूँ। किरिलो अपने मन में कहता तो वो मैट डियोन के बारे में बात कर रहा है। इस बारे में सोचे तो ये पता चलता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है, फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की पिछले वॉर के बावजूद। रोज अपने मन में कहता मैं उसे बाकियों से बेहतर मानता हूँ, लेकिन डियोन तुम कहाँ हो? अगला कहता मेरा नाम विद्रोह है, अभी मैं वॉशिंगटन में रहता हूँ। डेफनी अपने मन में कहती है विद्रोह ये है, लेकिन सेंट पैरल कहाँ है? अगला कहती है मैं ओल्ड मैन हूँ। जैसम कहता है ये डॉक्टर ओल्ड मैन है, वो एक सलाहकार है जो मेरी और बैन का मदद करता है। डॉक्टर मैन कहती है तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। जैसम कहता खैर ऐसा लगता है कि यहाँ हर कोई है बाकी। तभी किरिलो कहता जैसम क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जैसम कहता जरूर प्लीज आगे बढ़े। किरिलो कहता सुपर ह्यूमन नेजी इस समय चीन और जापान के बाकी सुपर ह्यूमन के साथ है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उसका ग्रुप सुपर ह्यूमन अलायंस बैठक में भाग ले सकते हैं? जिससे वो सभी उसे देखने लगता और बैस्लो अपने मन में कहता वो शख्स, क्योंकि वो समझ जाता है औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। किरिलो कहते और डानियांग एक सुपर ह्यूमन है जो उसके ग्रुप का हिस्सा है। उसका टेलीपोर्टेशन करने की एबिलिटी एक मिस्टीरियस है। अगर उसकी पावर लिमिटेड स्पेसिफाई एरिया तक ही सीमित है तो जहाँ वो पहले जा चुकी है, इसी रीजन से
मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगेंगे। जैसम कहता अगर ये वो है, मेरा मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बैटल के दौरान हमारी बहुत मदद की। किरिलो कहता हाँ, अगर हम एक साथ होकर लड़ना चाहते हैं तो ये भी बहुत जरूरी है। जैसम कहता इतनी अच्छी खबर सच में दिल को सुकून देती है, थैंक यू किरिलो। दूसरी तरफ यूएसए न्यूयॉर्क सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक इनह्यूमन को कोई घसीट के ले जा रहा होता है। कोई कहता फाइनली हॉरर न्यूयॉर्क पहुंच गया। बंदे उसे देखने लगते हैं और कहते आखिर ये क्या बला है, वो शख्स कौन है जिसे वो घसीट रहा है। कहता वो लोग जरूर। हॉरन कहता ये क्या है, मुझे ये शहर सच में पसंद है, इतना शानदार माहौल है, ये सच में लाइफ को सुकून देता है। क्या मैं सही हूँ सुनबिन नेजी, क्या मैं सही हूँ चिसाकी, और क्या मैं सही हूँ डानयांग। तो कोई कहता बस चुप हो जाओ, और वो सभी वहाँ पे काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन डानयांग अपने फोन में लगी होती है। चिसाकी कहता कैंटा इधर आओ, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ मीट चाहते हो। सीन शिफ्ट होता है। जैसम कहता ठीक है, जैसा कि आप सभी पहले ही जानते होंगे, सैंड पेरल आज की बैठक में शामिल नहीं हो सकती। इसका रीजन क्योंकि वो फ्रांस में चल रहे इनह्यूमन संकट से जुड़ रहे मामलों को संभाल रही है, इसलिए मीटिंग उसके बिना ही जारी रहेगी। बिल्कुल वो इस मीटिंग में शामिल होकर आप सभी से बात करना चाहती थी, लेकिन फ्रांस की घटना बहुत खतरनाक होने की वजह से उसके पास मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कोरिया टेम्पल की घटना तो कुछ घंटे पहले ही हुई, लेकिन व्हाइट कैप जैसी दूसरे सुपर ह्यूमन की तेज रिएक्शन की वजह से वो सिचुएशन बढ़ने से रोक पाए। दुर्भाग्य से यूएस टीम के बाकी मेंबर तुरंत मदद या बचाव नहीं कर पाए। अपने मन में कहता अब जब मैं सोचता हूँ तो लगता है न्यूमन काफी अजीब तरह से बढ़ रही है। अभी माइक से आवाज आने लगता है जैसम रुको, जिससे जैसम काफी हैरानी से कहता है डेस्टिनी कहती है तुम सभी अभी टीवी चालू करे। ऐसा लगता है जैसे एलडीएस टीवी हैक कर लिया गया है। अभी जैसम भी टीवी को चालू करता है और वो सभी टीवी को देखने लगते हैं, और हम टीवी पे मोहन को देखते हैं जो अपना जीव दिखाने लगता है। ये सब देख के कैसानोवा कहता है ये क्या बकवास है और हंसने लगता है। मर्लिन कहती है बहुत ही बढ़िया पुंटो। मोहन कहता है क्या तुम ये शोर करोगे कि अभी ये लाइव है। डोल कहता रुबू को। पुंटो कहता हाँ ये अभी लाइव है, तुम्हें बस बोलना है। बेस्लो भड़कते हुए कहता ये बात करने वाली डोल क्या कर रही है। किरिलो कहता क्या वो सुपर ह्यूमन है। मोहन कहता दुनिया भर के लोग आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं सिगमेंट मोहन हूँ, यूरोपीय सुपर ह्यूमन का एक टीम। इसे वो सभी मोहन को देखने लगते हैं और किरिलो अपने मन में कहता है यूरोप की तरफ से सुपर ह्यूमन। मोहन कहता हम यहाँ हैं अपनी जमीन को बचाना और उन इनह्यूमन लोगों का सफाया करना जो इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, आप नाम बताए। बेस्टी रिकॉर्ड करते हुए कहता बहुत ही बढ़िया मोहन। मोहन कहता हम पूरे यूरोप को बचाने के लिए हैं। जैसम काफी हैरानी से कहता हम, क्या इसका मतलब है कि उसके पास एक टीम है। मोहन कहता अपने स्पेशल स्किल के साथ मैं उन सभी दूर के एरिया में भी देख सकता हूँ, इसकी वजह से हम बाकी उन देशों से ज्यादा जल्दी जवाब दे पाते हैं जिन्हें यहाँ पहुँचने के लिए एयरप्लेन से सफर करना पड़ता है। पश्चिमी यूरोप से लेकर अंदर के इलाके तक हम इसे सेफ एरिया कहते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने पे किसी भी अजीब या ह्यूमन एक्टिविटी का नहीं पता चलता है। ये जगह सेफ है क्योंकि हम इसे बचा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद हम किसी और बात पे थोड़ा शर्मिंदा हैं, क्योंकि हम वो नॉर्मल जिंदगी खोना नहीं चाहते जिसे हम जी रहे थे। हमें सिर्फ उन अजीब स्पीसीज के खिलाफ सही कदम उठाए जो हमारे देश पे हमला करते हैं, और इसके आगे कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। सुपर ह्यूमन के रूप में हम सपोर्ट करने का अपना तरीका ढूंढ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इंसानियत की उम्मीद के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस नदी के दूसरी ओर देख रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं वीर नहीं हूँ, ये कहना सही होगा कि मैं पैसिव और सेल्फिश शख्स रहा हूँ। मैं ब्रिटिश हीरो जैन सोनाटा जैसा कुछ भी नहीं हूँ जो सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार था। इससे आलिया उसे ही देख रही होती है और मोहन कहता है हमारे लिए जैन सोनाटा हिम्मत की एक एग्जाम्पल है। अगर हम एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे, मैं हमेशा न्यूज से उन्हें देखा करता था। उसका लाइफ जो घर से बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया में बलिदान किया गया था हमारे सभी दिलों के गहराइयों में छा गई। मुझे लगता है कि उसकी रक्षा करने की उसकी विरासत आगे बढ़ाना सही है और इसे अपना कर्तव्य बनाना चाहिए। ये बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ग्लोबल नहीं, सुपर ह्यूमन अलायंस आप ये देख रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आज से यहाँ मौजूद हर कोई, जिसमें मैं भी शामिल हूँ,
जेनी की इच्छा को आगे बढ़ाएंगे और उसके मिशन को जारी रखेंगे और हम सुपर ह्यूमन अलायंस के मेंबर के रूप में काम करेंगे। मुझे इस सो कॉल्ड अलायंस में कोई पद पाने की दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ उसके मकसद और सोच के साथ दूंगा और जेसन की बातों का पालन करूंगा। दूसरी, अगर सही कंडीशन पूरी हो हम कभी भी कहीं भी व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ सकते हैं। अपनी तलिस्मान को चाटते हुए कहता, जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे पास स्पेशल स्किल है जिसका यूज कुछ स्पेशल शर्त को पूरा होने पे किया जा सकता है। मैं सच में कई अलग अलग स्किल से निपटता हूँ, जैसे स्पेल, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। बैचलो कहता है, ये डॉल जैसा गधा क्या कह रहा है। आलिया कहती है स्पेल। किरिलो कहता है, इसकी एबिलिटी मिस्टीरियस है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि वो ईमानदार है। हालांकि हम उनसे कुछ ही मिनट पहले मिले थे। वो हमें अपनी एबिलिटी दिखाने को तैयार है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्दी में है। मोहन कहता, तीसरा, मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये बात पहले ही पता होगी, है ना? ये इनह्यूमन जो आप देख रहे हैं वो किसी भी इनह्यूमन से बिल्कुल ही अलग है जिसका हमने सामना किया। जैसम कहता, इस आदमी के पास कोई फिल्टर नहीं है। लाइव ब्रॉडकास्ट पर ऐसा कुछ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? और कैसा नोबा भी मोरलेस को ही सोच रहा होता है। मोहन कहता, वो शायद इस बात पर भी नजर रखे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इकट्ठा होना होगा। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे जिसकी दिमाग गोल्डन फिश जैसी है। तो फिर अभी मुझे जाकर हमारे टूटे हुए घर को दोबारा बनाना है। तलिस्मान से अपने घर को दोबारा बनाने लगता है और वो जाते हुए कहता है, जल्दी मिलते हैं सुपर ह्यूमन दोस्तों। डॉक्टर मैन कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक डॉल इतनी अच्छी से बोलेगी, अमेजिंग। रिलो भी हंसते हुए कहता, वो एक ऐसा शख्स है जिसे पढ़ना आसान है। मैं उनके बोलने के तरीके से कह सकता हूँ कि अगर तुम उन्हें बीच में रोकोगे तो वो तुम्हें कर्ज देने से पहले जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं, लंबे समय तक। अभी हम जैसे के घर के ऊपर देखते एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें एक इनह्यूमन बंदा होता है। ये नेजी का टीम होता है और हॉर्न नीचे देखते हुए कहता है, मैं इसे देख सकता हूँ। और हंसते हुए कहता, क्या मैं स्विमिंग पूल में हूँ? क्या परफेक्ट ट्रेनिंग जगह है। चिसाकी भी देखते हुए कहता, वाओ कितना अच्छा नजारा है, यहाँ सिर्फ सोए मत रहो कैंटा, देखो। दानियांग भी देखते हुए कहती, क्या वो काफी डिफेंसलेस नहीं है? ये एक नॉर्मल डेक हाउस है। नेजी कहता, वो ऐसा है। फिर कहता, हो सकता है कि उनके पास कोई सीक्रेट बंकर हो या कुछ और। खैर, इस जगह पे ज्यादा सेफ्टी रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ वैसे भी सुपर ह्यूमन ही रह रहे हैं, है ना? दानियांग कहती है, लेकिन। नेजी कहता, अब हम अच्छे हैं। पायलट कहता, हाँ। नेजी कहता, आपकी मदद के लिए थैंक्स। पायलट कहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जैसम का रिक्वेस्ट था, गुड लक। तभी वो सब हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। चिसाकी कहता, कैंटा मेरे पीछे आओ। और हॉर्न तो काफी हंस रहा होता है। तभी वो नीचे देखते हुए हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे गाड़ी होता है और वहाँ पे अंदर बंदे को भी देखते हैं। हॉर्न चिल्लाते हुए नीचे को और गिरने लगता है जिसे जैसम भी नोटिस करता है और वो काफी हैरान होता है कि फिर वो इनह्यूमन को भी देखता है। और जैसम कहता, ऐसा लगता है जैसे नेजी का ग्रुप आ गया है, अब हमारे पास बहुत ही ज्यादा लोग हैं, चलो लिविंग रूम में चले। हॉर्न नीचे गिरते हुए चिल्लाने लगता है। इनह्यूमन जमीन पे आके गिरता है जिससे वो काफी हैरान कहता है, क्या? फिर हम वहाँ पे धमाका को देखते हैं। बैन कहता, तुम आ गए नेजी। इससे नेजी का ध्यान उस पे जाता है और बैन कहता, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम बैन है। नेजी हंसते हुए कहता, आज हम ही तुम्हारा स्वागत करने वाले हैं। बैन कहता, प्लीज अंदर आए। और बताया जाता है नेजी का ग्रुप आ गया है। मोहन ने बताया कि उसका ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहा है और सुई भी शामिल हो गई। हमले के बढ़ते खतरे के रीजन सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। और कहता, हमसे जुड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो अंदर चले सुई, सब लोग इकट्ठे हैं। और बताया जाता, हालांकि कोई चीज उसी तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है जिसे सुई भी नोटिस करती है और वो आके वहाँ पे लैंड होता है जिसे सुई कहता, बैन पीछे रहो। और वो दोनों अपने सामने देख के काफी हैरान होता है और बताया जाता है उनकी तरक्की के साथ साथ कुछ बुरा भी होने लगा। और वो दोनों उसे देखते हुए कहते हैं, डियोन, क्योंकि कैचमैन यानी डियोन का हालत काफी खराब होता है।